कि तुम समझ गए कि मरना निश्चित है। लेकिन अब तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे एक बिल्ली, आप लोगों ने देखा होगा, घर में घूमते हुए चूहे को पकड़ लेती है, दांत से मुंह से पकड़ करके कुचल करके उसको निवाला बना लेती है, खा जाता है। वही बिल्ली जब उसके बच्चे उसके सामने आते हैं तो वही मुंह, वही दांत, वही शरीर उसको बड़े सुरक्षित, उसको कहीं नोच नहीं आए, कहीं खरोंच नहीं आए, कहीं कोई नुकसान नहीं हो, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देती है। यही मौत में अंतर है। एक मौत होगा जिसमें काफी बेहद पीड़ा होगी। जब यमदूत आते हैं, उनकी एक कांटा में हजार डंक होता है। एक बिच्छी का 1000 डंक के बराबर एक नुकीले दांत में उनके होते हैं, और वो डकरता है, चिल्लाता है, छोड़ो शरीर छोड़ो। और छोड़ने से इतना मोह, इतना स्नेह, इतना प्रेम होता है अपने शरीर से, अपने धन संपत्ति से, अपने प्रेमियों से, कि वो छोड़ना नहीं चाहता है तो घसीट के निकालता है। अगर आप गुरु वचन में हैं, शाकाहारी हो और गुरु के नामदानी हो और गुरु का साधन भजन कर रहे हो, तो वहां पर गुरु महाराज मौजूद होते हैं और कहते हैं कि ये मेरा शिष्य है, खबरदार, मैं ले चलूंगा। और ये निकालते हैं बड़े सहज पूर्वक से, और हंसते हंसते लोग प्राण को, शरीर को त्याग करते हैं और निकल जाते हैं गुरु महाराज के धाम। गुरु महाराज अपने साथ ले जाते हैं। हर कोई मरने वाला व्यक्ति मरने के समय पर कभी झूठ नहीं बोलता है। अभी तो हम लोग खूब झूठ सच कर लेते हैं, फरेबी कर लेते हैं, 400 सही कर लेते हैं। देखिए, जाने अनजाने में हम लोग गलती तो खूब करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग गलती नहीं करते हैं। लेकिन अगर गलती का एहसास हो कि हाँ हम गलती कर रहे हैं, तो उस गलती का सजा तो मिलेगा, कुछ गुरु महाराज कम करा देते हैं। देखिए, आज से करीब 2 साल पहले की बात है, जिस समय कोरोना काल आया, जिस समय कोरोना काल आने से करीब ठीक 2 महीना पहले यही उज्जैन वाले बाबा ने घोषणा कर दिया 1 जनवरी 2020 को। उस कार्यक्रम में हम उज्जैन आश्रम पर अपने कानों से सुने हैं, ये बच्चों यहाँ से जाओ सब, और जाकर जल्दी जल्दी प्रचार प्रसार कर दो, गली गली कह दो, सबको समझा दो, आने वाला समय बड़ा भयावह है, आने वाला समय बड़ा भयावह है। जो शाकाहारी होगा वो बच जाए, मांसाहारियों को फुर्सत नहीं मिलेगी। ऐसी बीमारी आने जा रही है जिसका कोई दवा नहीं है। इस बात को अभी भी लोग अहंकार वश, इस कलयुग का ऐसा प्रकोप है कि लोग भूल जा रहे हैं। बार बार बताया जा रहा है। उन्होंने कह दिया कि 15 जनवरी तक समाप्त कर दो, फिर बाद में उन्होंने कहा कि समय बहुत शॉर्ट हो रहा है, फिर बोले कि पूरा फरवरी तक में, पूरे 28 फरवरी तक इसको समाप्त कर दो, फिर 5 मार्च तक। उसी में बिहार से 5 सदस्यीय व्यक्ति को असम भेजा गया, जिसमें एक अमित है। असम, मिजोरम, सिक्किम, गैंगटॉक, ये सब जाकर प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग जब वहां पर गए, तो गैंगटॉक एक ऐसा जगह है जहां हमारे और आपके एक घूंट पानी पीने योग्य नहीं था। संयोग था कि एक प्रेमी चिवड़ा और मीठा लेके गए, तो दिन में तो थोड़ा सा खाने की तो आदत है नहीं, खाने का तो आदत लग गया है, चिकन चाकन खाने का, हम भी उसमें हैं, हमसे भी वो भूल होती है। लेकिन अब हमने भी आदत डाल दिया मोटा मोटा अनाज खाने का। कब डाले? जब शरीर से अस्वस्थता शुरू हुई, ये महसूस कर लिए, गुरु महाराज ने ये लिखा दिया कि मोटा अनाज खाओ, खाना शुरू किए। आज ठीक है, तो वहां पर चिवड़ा मीठा हम लोग खाए, दिन में तो खा लिया, शाम होते होते काफी भूख लगा, कहीं एक घूंट पानी पीने योग्य नहीं था जी। घूमते घूमते अंधेरा हो चुका था, मार्च का महीना, जल्दी अंधेरा होने लगा, रात में लोगों को विश्राम करना था, खाए क्या? गुरु पर जब भरोसा रहता है तो गुरु महाराज कभी उपवास आपको नहीं रख सकते। वैसे हम लोगों ने 5 ने यह निर्णय ले लिया कि आज रात्रि हम लोग अनाज ग्रहण नहीं करेंगे,
लेकिन इनकी दया, इनकी कृपा। एक बुढ़िया बेच रही थी झुपड़पट्टी में, बड़ा बड़ा मट्टी के बर्तन में। हम लोगों ने पहले पूछा कि आप माता जी सब कुछ खाती होगी? तो बोले कि हम जीवन में आज तक कभी नहीं छुआ। तो अपने भाषा में टूटे टूटे बोले थी, उसके स्पष्ट हम बोल रहे हैं आपको, कभी जीवन में नहीं छुए। और हम अपने बेटा पतों से इसीलिए अलग है कि वो कुत्ता, बिलाई, सियार कुछ भी खा लेते हैं ऐसा। तो मेरा जीवन इसी से चलता हूँ। क्या रखी थी? तो दही जमा करके मट्टी के बर्तन में 1 किलो 1.5 किलो का मट्टी के बर्तन में रखी हुई। अब तो देख के बड़ी खुशी हुई कि भाई ये गुरु महाराज कहाँ से भेज दिए इस औरत को, कहाँ से हम लोग की दृष्टि इसके ऊपर पड़ गया। वहां से हम लोग 5 आदमी थे, एक खरीद लिया कि भाई 1-1 केजी का खरीद दो, 1.5 केजी का खरीद दो, कल सुबह तक काम चल जाएगा। खरीद करके लाए और उसमें उस दही के अंदर हमें नहीं पता कि वो औरत कौन थी, फिर जाएंगे तो मिलेगी नहीं मिलेगी, भगवान जाने, गुरु महाराज जाने। और उस दही में जो अमृत मिला हम लोगों को, शायद लगा कि गुरु महाराज साक्षात वहां पर मौजूद होकर के उस अमृत भर दिया। तो गुरु पर भरोसा किया हम लोग, कहेंगे हम लोग हिलना थोड़ा चाहेंगे, बिस्किट खा ले, कुछ भी खा ले, लेकिन हम लोगों ने नहीं खाई। जिसमें और भी साथी हमारे आज भी हैं और शरीर में आज भी गैंगटॉक से फोन आता है जी कि आपने जो बता कर गया था, आप लोगों ने जो सुनाया था यहाँ के प्रेमियों को, एक बार गुरु महाराज का दर्शन दीदार करा दो। तो बोले कि अभी आपकी समय नहीं पूरी हुई है, अभी और कष्ट झेलो और तप जप करो और वीर को इनके सूरत को याद करके, ताकि गुरु महाराज आपके पास चले जाएं और आप कुछ सुन लें और आपका काम बन जाए, आपका काम बन जाए। देखिए गुरु महाराज की कब मौज होती है। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु हमारे गुरु महाराज हैं कि कभी अपने बच्चों का अनहित नहीं सोचते। अगर मान लीजिए कि हम लोग को कोई कष्टी होता है, देखिए कोई काम करने जाते हैं तो हम लोग ये सोच के जाते हैं कि मेरा काम ये बन जाए। जरूरी नहीं है कि वो काम बन सकता है। अगर उस काम में आपकी विफलता हो जाती है तो उसको भी आप अच्छा मानिए, वह भी आप गुरु का प्रसाद ही मान लें। उसको अगर गुरु का प्रसाद मान लेते हैं तो कल को हो सकता है कि वही काम आपका बड़े आसानी से हो जाएगा। ऐसे समर्थ गुरु हैं कि राई को पर्वत, पर्वत को राई पल भर में बनाने का इनको कैपेसिटी है। इनको पल भर में बनाने की कैपेसिटी है। ये ऐसे शिष्य, ऐसे गुरु के शिष्य हैं, इनका इतिहास आ रहा है। इनके जो दादा गुरु थे वो कैसे थे, जो दादा गुरु थे वो कैसे थे। उस समय शायद कोई जय गुरुदेव का नाम जानता होगा। जब दादा गुरु जाने लगे, उनके शिष्यों ने 15-16 शिष्यों ने पूछा कि सरकार आपके जाने के बाद ये राजघाट कौन संभालेगा। उन्होंने कहा कि वही संभालेगा जो हमारी बच्ची को लाने के लिए लखनऊ गया है। यही स्वामी जी महाराज गए हुए थे हमारे, उनके बच्ची को लाने के लिए। बच्ची को जब लेकर आए, मिल लिए, मिलक लिए, उसके बाद शरीर त्याग दिया। उसके बाद जो विध्वंसक हुआ था, 5 साल तक ट्रेसलेस हो गए थे हमारे स्वामी जी महाराज। 4 साल तक उनका कोई खोज पता नहीं था कि स्वामी जी कहाँ हैं। और 4 साल के बाद प्रकट हुए। लखनऊ में उनको देखा गया, पाया गया कि कलम बेच रहे हैं। आटा में 10 पैसे 20 पैसे का कलम बेच रहे हैं, कलम बेच रहे हैं। तो कुछ प्रेमियों ने पहचान लिया, ये तो फलना दास है। आप ये क्या कर रहे हो हुजूर, भाई साहब आप क्या कर रहे हो। अब तो देखो गुरु महाराज का भंडारा आ रहा है, मुझे भंडारा करना है, मुझे भंडारा। अब वहां मीटिंग शुरू हो गई कि जब भरना दास एक वेद बेचकर और गुरु महाराज का भंडारा करना चाहता है तो हम लोग के भी कुछ दायित्व होंगे। वो लोग भी लगते हैं और भव्य भंडारा। 1954 में जब स्वामी जी महाराज ने पहला नामदान दिया था तो मात्र 4 या 5 व्यक्तियों को बैठा करके नामदान दिया था। मात्र 4-5 लोगों से स्टार्ट किए थे। जब भी गुरु जाते हैं तो अपने नामित शिष्य में अपने से 10 गुना ज्यादा पावर भर के जाते हैं। 10 गुना भर देते हैं कि इसका हाथ बांध कोई पकड़ नहीं सके। तो जब दादा गुरु गए तो अपने से 10 गुना ज्यादा पावर इनका भरे। तो देश दुनिया जानने लगा कि बाबा जय गुरुदेव कौन है, बाबा जय
गुरुदेव कौन है? कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, और ये काम बाबा जय गुरुदेव ही करेंगे और किसी के माध्यम से नहीं हो सकता है। उन्होंने उस समय से चिल्लाना शुरू कर दिया कि गौ माता की जान बचाओ, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ। इस धरती को लाल लाल कर दिए हो तुम लोग। आकाश देव, पृथ्वी देव, समुद्र देव सभी इस धरती माँ के आंचल को, अपने माँ के आंचल को धोने के लिए व्याकुल है धोने के लिए। लेकिन समझा बुझा करके शंकर भगवान को, सबको संत महर्षि लेकर आ रहे हैं कि बच्चे समझ जाएंगे, बच्चे शाकाहारी हो जाएंगे, बंद हो जाएगा मार का, आप थोड़ा सा मोहलत देना, आप थोड़ा मोहलत। जब स्वामी जी महाराज जाने लगे, उसी प्रकार से जैसे दादा गुरु ने 10 गुना ज्यादा पावर भरे, स्वामी जी महाराज जब जाने लगे तो अपने से कितने गुना ज्यादा पावर भरे कि इतिहास साक्षी है। 2013 में पहला नामदान जयपुर में इन्होंने दिया था, उसमें लाखों लोगों के बीच में नामदान को लुटा दिया था इन्होंने। लाखों लोगों के बीच में लाखों लोगों ने एक साथ नामदान दिया था। सोचने की बात है, कितनी बड़ी दया इनको है। इसी से आंक ले, इसी से हम लोग तुलना कर ले कि हमारे समर्थ गुरु, आज के जो समय के संसद गुरु हैं, ये कैसे हैं, इनके पास कितनी पावर, कितनी शक्ति भरी हुई है। दुबई जैसे जगह को उन्होंने शाकाहारी में कन्वर्ट करने का झंडा तो गाड़ दिया। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि इस पृथ्वी के, इस हिंदुस्तान के धरती के जितने महाबली, जितने पावरफुल, जितने शक्तिशाली लोग थे, सब तो मारे गए, अब शक्तिशाली कहां से आएंगे? धरती मां ने कहा कि चिंता नहीं कर बच्चा, चिंता नहीं कर, सब हमारे गोद के अंदर में है, तुम अपना कर्म ठीक कर ले, जब जरूरत होगा इस पृथ्वी पर वैसा ही पावरफुल व्यक्ति को भेज दिया जाएगा। और समय समय पर भेजा जा रहा है, जो आप लोग टीवी में सब जगह देख रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको आप लोग मान लें, कलयुग के पहले चरण में जो अभी चल रहा है, ये अंतिम चरण का लक्षण चल रहा है। मां अपने बच्चे को नहीं पहचान रही है जी। रुपए पैसे के खातिर जो माताएं अपने गर्भावस्था में 9 महीना बच्चे को रख करके बाहर निकालती है और एक आईफोन खरीदने के लिए उस बच्चे को कुछ चंद रुपयों में जाकर बेच देती है और आईफोन खरीद लेती है। कहां जा रहा है नैतिकता? इस नैतिकता को ठीक करने के लिए बाबा जय गुरुदेव ने बेड़ा उठाया। महाराज जी ने बता दिया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं मांस और शराब की दुकान नहीं होगी। आज चर्चाएं तो हो रही है पूरे हिंदुस्तान में कि मांस और शराब को क्यों नहीं बैन कर दिया जाए। चर्चा तो शुरू हो चुका है, क्योंकि इसलिए कि जैसे जैसे सतयुग का अपना क्षेत्र फैल रहा है, जिस पर हावी हो रहा है, अच्छे अच्छे बात कहना शुरू कर दिया। देखिए, मांस और शराब में इतनी बड़ी बुराई भरी हुई है, इतनी बड़ी बुराई भरी हुई है कि इसको हम लोग अंदाजा नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये मांस और शराब अच्छे अच्छे लोगों को एक ऐसे, अभी आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूं कि जयपुर के कार्यक्रम में एक विधायक जी आए हुए थे, MP साहब आए थे, MP साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहां कानून बनता है वहां के लिए वो जीते हुए हैं। वो आए और उन्होंने अपना आप बीती सुना दिया कि भाइयों सुन लो, हमारा एक बच्चा था, मुझे नहीं पता चला, बड़े घर की बात है, खाने पीने लगा, दारू और मांस खाने लगा, उसका किडनी डैमेज होने लगा। जब इनको पता चला तो दवा बिरो करा करके कैसे कैसे उसको ठीक ठाक कराए। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, रोकर बिला करके उन्होंने बताया है। और ये भी बताया, फिर दोबारा जब उसने पीने खाने लगा, वो शरीर छोड़ दिया, नहीं बचा पाया। उन्होंने बिलक कर कहा कि मैं MP हूं, हमारी पत्नी विधायक है, उसके बावजूद भी हम बच्चे को नहीं बचा सके और आज भी हमारे घर के अंदर विधवा बहू हमारी पड़ी हुई है।
तो मांस और शराब के विषय में जो भी व्यक्ति जहां भी जाए, जैसे भी जाए, सबको समझाएं और बताते रहें। समय सारे हो गया। आप लोगों से विनती है कि मांस और शराब न लेने का हर जगह इसका प्रचार प्रसार जरूर करें। और डेली सुबह में प्रचार प्रसार निकाला जा रहा है। कल मुस्पेटी चौक से 5 बजे सुबह में प्रातः निकाला जाएगा।